और आप भी जानते हो, आप संसार में रहते हो, कांटे जो बह रहा है उसके सामने क्या आएगा? अरे कांटे जब लगा रहा है तो कांटे ही सामने आएंगे, और जो फूल बहेगा तो उनके सामने क्या आएगा? तो क्या हुआ? ये कर्म ही तो बना। तो देखिए, एक बार नारद और भगवान विष्णु संसार में गुजर बसर सत्य की चर्चा के लिए घूम रहे हैं। अरे वही तो घूम रहे हैं संसार में। तो उन्होंने संबा नगला में पहुंच गए। संबा नगला, जहां सबको समान माना जाता है। कितना अच्छा गांव है। समता की कसौटी पे कसना खेल नहीं है। ईश्वर में संसार है, बुरा भला देखना नहीं। सबको हमें ईश्वर का तत्व समझ कर सम्मान करना सीखना चाहिए। लेकिन धन दौलत के चक्कर में काला बुरा कह रहे हैं। परिवार छोटा है, वे हमारे और गांव वाले हमारे नहीं है। और ईश्वर सबका था, सबका है, सबका ही। जब वो सबका है तो तुम्हें अपनी जानकारी मिलेगी, जब तुम भी सबके हो जाओगे। संसार में देख रहे हो, वही तो हो रहा है। अरे वही तो हो रहा है, लेकिन वही निकलो। सतगुरु ने देखा कि एक कुआ था, और कुआ के किनारे पे तुम देख रहे हो मेंढक रहते हैं, कीचड़ जहाँ हो जाती है। चो बाबू जी, मेंढक रहते हैं उसमें। तो गुरु ने कहा, यार ये सदियों से कीचड़ में पड़ा है, इसे निकाल के बाहर कर दो। बाहर कर दिया। तो जहाँ जिसकी जिनकी रही भावना, गीता रावण कर रही है ना, जिनकी रही भावना जैसी तिन देखी मूर्ख प्रभु तैसी भावना। अंतःकरण भावना थी उसमें, उसको अच्छा लग रहा था। परमात्मा संत भक्त की कृपा हो गई, बाहर निकाल दिया। लेकिन वहां से उछाल मारा, 2-4 उछाल मार कर भाई कीचड़ भरे आ गया। अरे यार, ये संसार कीचड़ है। मेरा तो मतलब ये है, खेती बाड़ी नौकरी चौकरी करते हुए कर से कर्म करो विदनाना, मन राखो या कृपा। अरे काम कर रहे हैं प्रभु, आप ही तो करा रहे हो, और वास्तव में वही करा रहे हैं। अगर श्वास निकल जाए फिर कौन करा रहा है? यही समझ लो कि परमात्मा तो है। अरे श्वास ही परमात्मा है, वो परमात्मा तो हमें खुद चला रहे हैं यार। हम अपना बेना वाले फिर रहे वाला है। रिमोट हट गया, हमारी ये बैटरी डेक बज रही है, और बैटरी से तार हटा दिया जाता फिर बजना स्टार्ट है? असंभव। तो सोचना ये पड़ेगा। जब प्रभु संसार के लिए गुजरे तो नारद जी ने किसी गांव में जाकर के देखा, क्या कुछ देवियां थी, उनको कोई बच्चा नहीं था। आवाज लगा रहे थे, वही हमारे लिए कुछ भोजन पानी की व्यवस्था करा दो। तो तुम दुनिया की देवियां गई निकल निकल के, बाबा जी बाजी जिसकी संतान नहीं थी, उन्होंने कहा, बाबा जी आप तो अंतर्यामी हैं, हमारा बही खाता देखना जरा। हमारा बही खाता, बही खाते को जब देखा तो नारद जी ने कहा, यार देवी जी, आप जो सोच रही हैं संसार की संतान के लिए, वो तो भाई तुम्हारे खाते में भी नहीं है। नारद जी इतना घूम घाम के 2-4 जगह चले गए। परमात्मा ने उनका साथ किया, वो भी चले गए। लेकिन कुछ दिन का समय हुआ, कोई संत श्रोमणी, संत भक्त कहते ना, भक्तन ने मोह को नाना भात नचाए दो। अरे उनकी भक्ति ने तो नचा दिया प्रभु को। प्रभु कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। अब कोई संत भक्त रहे, ये बाबा जी बैठे ऐसे ही जंगल में रहते थे, उनकी तपस्या होगी, उनका कोई वरदान होगा, तो गांव में निकल पड़े। उसी गांव में नारद जिस गांव में घूम के गए थे, और ये कहते आए कि बच्चे हो, एक रोटी देगा तो एक बच्चा, और 2 रोटी देगा तो 2 बच्चे। ऐसी जिन देवी की संतान नहीं थी, उनकी आवाज पड़ गई कान में। उनके यार फ्री में ही पर हुआ, ये क्या कह रहे हैं? और ये भी जरूर है कि संत वचन पत्थर की लीका, और मोर वचन च पर जाए। अरे नारद जय संत प्रभु के, लेकिन कह रहे कोई संतान नहीं है। लेकिन संत की वाणी कितनी अटूट हो गई, और कह रहे हैं कि एक रोटी तो एक बच्चा, और 2 रोटी तो 2 बच्चे। आगे चले, जिन देवी को जरूरत थी उन्हें चरणों में गिर गई कि ये फ्री में सौदा मिल रही है। बाबा जी को रोटी खिलाई, रोटी के बाद आशीर्वाद दे गए, एक मस्त तो ऐसा ही होगा। अब बच्चा हुआ, कितने दिन में आज बच्चे खेलने लायक होते हैं। बाबा जी की कृपा रही, थोड़ी पत्ता हिल रहा है, बच्चे हो गए। नारद जी फिर उसी गांव में आए और देख रहे थे कि उसी जब गली में गुजरे कि ये बच्चे किसके हैं। तो वो देवी जी आ गए कि बाबा जी आप कह रहे थे मेरे कभी बच्चे नहीं होंगे, संतान नहीं होगी, ये तुम्हारे बच्चे हैं। अब तो नारद को खेद हो गया, उनकी वो
प्रभु आप कह रहे थे इसके कभी संतान है ही नहीं खाते में, और ये कहां से आ पड़ी? तो बाबूजी कर्म एक ऐसा है अतीत से भविष्य, भविष्य से वर्तमान बना देता है। हमने कितने भी गड़बड़ करे, वाल्मीकि रामायण भी पुष्टि कर रही है, और आगे जर के ब्रह्म समान हो गए के बाबा जी। कर्म अतीत से भविष्य, भविष्य से वर्तमान बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कर्म से बनता है। खाता बंद है और उसकी संतान हो गई। तो नारायण हरि ने सोचा अब क्या करें, इसको कैसे जवाब दूं। उन्होंने कहा यार नारद बड़ा दिक्कत हो गई अब कि क्या, मेरी छाती में दर्द हो रहा है, और छाती का दर्द जब बंद होगा जब मेरे लिए थोड़े खून की जरूरत है, रक्त की जरूरत है। नारद जी सोचा प्रभु तब तुम्हारा दर्द बंद हो जाएगा कहाँ। अब वो कटोरा लेकर के पूरे संसार में मेरे कभी भगत हैं, वे भगत में गांव गांव घूमे कि हमें परमात्मा का दर्द सीने में हो रहा है, जरा दर्द बंद हो जाए। किसी ने इस बात को तैयार नहीं किया। और जंगल में जो महात्मा रहते थे वहीं पहुंच गए। मैंने कही नारद जी कैसे आना हुआ, कि आना क्या हुआ, ब्रह्मांड के मालिक के बताओ छाती में दर्द हो रहा है। वो कह रहे थे कि थोड़ा सा रक्त की जरूरत है, कोई दे दे। तो